हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142। मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। यकीन कर तू बदल सकता है। यकीन कर तू बदल सकता है। अपनी किस्मत की लकीरों को लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। यानी अब भाग्य के भरोसे नहीं रह सकता है। लोग ऐसे कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा हो वही होता है। तो किसी ने खूब अच्छा फरमाया कि अगर भाग्य में ही लिखा हो कि मेहनत करने से मिलेगी तो मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे भाई। कहने का अर्थ है कि जो अच्छे लोग होते हैं भाग्य के भरोसे ना रह के अपनी तकदीर जो है ना वो खुद लिखते हैं कि हमें कैसा बनना है। तो आज ज्यादा देरी ना करके मेरे शेरनियों चलते हैं हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 बी। क्या है? 8 बी। इसके जितने भी प्रश्नावली का क्वेश्चन है उसको एक एक करके हल करेंगे और यहां से आपके लिए बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन बनता है। आप जब भी एग्जाम में जाएंगे चाहे जो भी लेवल का एग्जाम होगा यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हाँ जरूर ये छोटी क्वेश्चन जरूर है लेकिन बड़ी ही मीठी और जहरीली है आपके एग्जाम के लिए। जी बिल्कुल मीठी और जहरीली है। तो जहरीली कैसे? तब बउआ रे आगे वाले जितने एग्जाम है ना सब में ऐसा वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एगो जरूर रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, एक जरूर रहेगा, छोटा पैक रहेगा। चलते हैं किसी त्रिभुज के समान भुजाओं, किसी त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण डैश होते हैं। नहीं समझे बात को तो इसको तस्वीर से समझते हैं। एक तस्वीर बनाइए, इसका नाम रखिए ए बी सी। आप लोग इधर आ जाइए ना, नहीं दिखाई पड़ रही होगी, इसमें आ जाइए, इधर से घूम के, चाहे उसमें से खाली कर दीजिए बेंच को, आप लोग उधर जाके बैठ जाइए। चलिए एक तस्वीर है एबीसी। अब आपसे कह रहा है कि देखिए समान भुजाओं, तो इसमें से कोई समान भुजा ले लीजिए आप। मान लीजिए ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। किसी भाई को दिक्कत? अब हम इतना जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो दो कोण बराबर होगी, तीन भुजा बराबर हो तीन कोण बराबर होगी। इतना तो हम लोग पहले भी जानते थे। तो इसका मतलब है कि देखिए समान भुजाओं, तो समान भुजा क्या? दो भुजा बराबर रख लेते हैं। अब आपके दिमाग में आता है खोपड़ी में कि सर ये दोनों, अरे ये भी दोनों बराबर कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? अब जो बराबर भुजा है इसके सामने वाली कौन कौन है भाई? तो बी। ये वाली भुजा है इसके सामने वाली क्या है? इसका मतलब ये दोनों भी क्या है? बराबर है। यानी सम्मुख कोण क्या होगी? अच्छा बराबर लिखिएगा या समान लिखिएगा? समान, समांतर नहीं समान। अब क्या लिखेंगे, बराबर लिखें या समान? अब बराबर लिख दें तो कोई दिक्कत? एक ही है दोनों, बराबर लिखिए या। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। किसी त्रिभुज के समान कोण, अब फिर से वही बात कह रही है। एक तस्वीर हमारे साथ जिनका नाम है ए बी सी और कह रहा है समान कोण, यानी कोण बी कोण सी के बराबर है। तो कोण बराबर हो तो सामने वाली भुजा भी, इसका मतलब होगी कि ए बी बराबर है किसके? ए सी के। तो यहां कह रहा है सम्मुख भुजाएं क्या होगी? बराबर, बराबर या समान। आशा और उम्मीद है क्वेश्चन एक आपको समझ में आया होगा कि अगर किसी त्रिभुज के कोण बराबर हो तो उस कोण के सामने वाली जो भुजाएं होगी वो बराबर होगी। हो गया? और त्रिभुज की अगर भुजा बराबर हो तो उसके सामने वाली कोण बराबर होगी। किसी भाई को दिक्कत? नेक्स्ट नंबर पर चले, चलते हैं आगे। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन उपस्थित हुआ है, वो क्वेश्चन का नाम है 2। उसमें कुछ भरने वाला दे रखा है, कह रहा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। समझते हैं। यदि किसी त्रिभुज में दो कोण समान हो तो त्रिभुज क्या होगा, माने त्रिभुज का नाम पूछ रहा है। अब समझते हैं कि मान लीजिए एक तस्वीर इस तरह से है, ए है बी है सी है, ये त्रिभुज है। हो गया? और कह रहा है कि दो कोण समान, तो कोई दो कोण, एक वाली ये और एक वाली ये। हो गया? तो दो कोण समान है तो आप लिख सकते हैं
एक नंबर दे करके त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर का कोण सी। अब हम जानते हैं कि जो कोण बराबर होगी उसके ठीक सामने वाली भुजाएं बराबर होगी। तो ए के सामने वाली क्या है, तो इसीलिए बी सी। सी के सामने वाली क्या है, ए बी, बराबर होगी। तो दो भुजाएं क्या हो गई, दो भुजाएं बराबर है, बराबर। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी, और दो भुजा बराबर तो उसका क्या नाम देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। किसी को दिक्कत यहां तक समझने में? आगे चलें क्या? आगे चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट नंबर, इसी का रोमन संख्या 2 ऐसे बनाएंगे आप लोग, याद रखिएगा। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप। अभी एक हमारे पास है समबाहु त्रिभुज, इसका मतलब ये भुजाएं ये भुजाएं ये भुजाएं बराबर है, हो गया। आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर का ए सी बराबर का बी सी। अगर आपके पास तीनों भुजा बराबर होगी तो तीनों कोण क्या होगी, बराबर होगी। इसीलिए कोण ए बराबर का कोण बी बराबर का कोण सी। किसी भाई को दिक्कत? अब यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, बोलो, 180 डिग्री होगी। यानी कहने का अर्थ है कि कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी बराबर का कितना, ए के जगह पर ए रहने देते हैं, अब प्लस बी किसके बराबर है, बी हटा के ए दे सकते हैं। सी किसके बराबर है, ए के, तो ए दे सकते हैं, बराबर का कितना। किसी भाई को दिक्कत? अभी कितना ए हो गया, 3 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 कोण ए बराबर का कितना, कोण ए बराबर 180 बटे का 3 गया था कितना, तो कोण ए कितना निकल गई आपको, 60। तो अब तीनों बराबर है, इसका मतलब प्रत्येक कोना क्या है, 60-60 का है। यानी कोण ए बराबर का कोण बी बराबर का कोण सी बराबर का कितना, अर्थात प्रत्येक कोण कितनी की है। तो आप यहां पर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं प्रत्येक कोण की माप बराबर कितना, 60 डिग्री। अब आप भरने के लिए आप यहां भर सकते हैं 60 डिग्री, ऐसे बना के तब भरेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि फटाफट को एक बार क्वेश्चन उतारे, एक बार आंसर याद देख के उतार के लिख के चला है, सर जी का काम हो गया, ऐसा मत करिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब इसी का देखो मेरे भाई, सी नंबर कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर कोण ए और कोण बी है। समद्विबाहु त्रिभुज है, अच्छा, तो आप जानते हैं ऐसे करके लिखेंगे हम लोग। ये हो गई आधार, ये क्या हो गई, ये आधार। आधार का मतलब क्या, जिस पर हम खड़े होते हैं, हो गया। तो इसी पर एक लकीर ऐसे खड़ी है और एक ऐसे खड़ी है। किसी को दिक्कत? अब आगे बढ़ो। आधार कोण एक है अल्फा और एक है बीटा, हो गया। तो अल्फा और बीटा में, और प्रश्न कह रहा है कि वो समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब हुआ कि ये वाली के क्या है, बराबर है। चलिए आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी इसका नाम दे दीजिए भाई ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर का क्या है, ए सी। ये वाली भुजा के हम जानते हैं कि बराबर भुजा हो तो कोण भी क्या होगी, इसीलिए कोण बी बराबर का कोण, इसका वैल्यू क्या है, इसका क्या है, यानी कि दोनों में क्या संबंध है, बराबर का संबंध है, बराबर का संबंध है। तो हमें क्या भरना होगा यहाँ, बराबर। क्या भरना होगा मेरे शेर, बराबर। किसी भाई को दिक्कत? स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं।
चलते हैं मेरे शेर, तो 2 नंबर क्वेश्चन में किसी भाई को तो दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं 3 नंबर देखते हैं। रिक्त स्थानों को भरिए। नंबर 1 समझिए, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी। इसका मतलब है कि एक तस्वीर बनी हुई है इस प्रकार की, जिसमें कह रहा है कि ए बी सी है और ये वाली इसके बराबर है। वहां कह रहा है ए बी और ए सी, ए बी और, अच्छा अब आप जानते हैं कि दो भुजा बराबर होगी तो दो कोण, अब कोण 50 है तो कोण सी भी कितनी होगी, कैसे, तो यहां लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर का ए सी, इसीलिए कोण बी बराबर का कोण सी बराबर कितनी 50। इतना हो गया। अब आगे कह रहा है कि कोण ए की माप, माने इसका वैल्यू हमें निकालना है। क्या जानोगे, तो लिखोगे कोण ए बराबर डॉट डॉट डॉट। अब यहां से लिखेंगे हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर का कितना, अच्छा अब इतना आप जान गए तो कोण ए मालूम है आपको, कोण बी मालूम है, कोण सी मालूम है, तो यहां क्या करोगे, मान को पुट करोगे, तो ए तो रखोगे, ए बी के जगह पर कितना डालोगे, सी के जगह पर कितना डालोगे, बराबर का कितना डालोगे, तो कोण ए बराबर हो गया 180 माइनस का 100, 50 दूना 100 को ऊपर ट्रांसफर करेंगे, कुदकेगा जैसे कि हो जाएगा प्लस वाला, नहीं तो हम लोग जानते हैं पहले कि बाउंड्री जैसे टपेंगे कि चिन्ह हमारा बदल जाएगा। चलिए तो कितना आ गई हमारी, अभी अभी देखे है ना, एक हमारी जर्नल जो थे, अभी अभी फिलहाल कल परसों की घटना है, जर्नल जम्मू कश्मीर में गश्ती कर रहे थे, अचानक जो है ना वो बाउंड्री लाइन पार करके चले गए किधर वाली में, पाकिस्तान वाली में, जिसमें पाकिस्तान आर्मी जो है उनको उठा करके ले गया है। ठीक है, चलिए उनकी गलती से चली गए थे जिसके कारण ले गया है, उस पर मुद्दा चल रहा है कि उसको छोड़ दिया जाए। चलिए हो गया क्लियर, आगे चलते हैं। दूसरा देखो क्या कहता है, सुनना, किसी त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी। अच्छा आप इतना जानते हैं कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, और कह रहा है कि ए बी और ए सी क्या है, बराबर है, तो हम लिखेंगे 2 नंबर, पहले ऐसे बनाइएगा आप लोग, एक बना लीजिएगा तब 2 नंबर क्वेश्चन उतारिएगा। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, अच्छा इतना आप जान गए, तो इसका मतलब हुआ कि कौन बी कौन सी के क्या होगी, धन्यवाद। मालूम है क्या आपको, ना मालूम है। अब आगे बढ़िए, कौन ए मालूम है क्या, हाँ कितना 100, इतना जब समझ गए तो आप लिखेंगे कौन ए प्लस का कौन बी प्लस का कौन सी बराबर कितना, यहां पर बीच में लिख देंगे हम जानते ए का वैल्यू कितनी 100, बी का वैल्यू मालूम नहीं, कौन सी किसके बराबर है, तो बी ये दे देंगे बराबर कितना, तो 2 कोण बी बराबर 180, इसको उछाल के ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, चिन्ह बदल जाएगी, तो 2 कोण बी बराबर का कितना, कोण बी बराबर 80 बटेगा कितना, तो कोण बी कितना निकल गया आपका, किसी भाई को दिक्कत, कितना आसान है, बउआ वाला है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है सुनना थोड़ा सा, तीसरा नंबर इसी का सी नंबर, त्रिभुज एबीसी में कोण ए 50 है, कोण ए 50 है और कोण बी 80 है, तो यह डैश त्रिभुज होगा। अब कौन त्रिभुज होगा, तो पहले ई कोना निकाल लेंगे तब समझ में आएगा कि कौन होगा। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर कितना और कोण बी बराबर कितना और कोण सी बराबर कितना मालूम नहीं थे, तो हम जानते हैं डॉट डॉट। अब लिख लेंगे इतना से कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, यहां लिखोगे कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी बराबर का कितना, आपको नहीं लग रहा है कि ए का वैल्यू कितना दे दें हम लोग 50, बी का वैल्यू कितना दे दें, कोण सी हमें मालूम, तो कोण सी यहीं रहेगी 180 यहीं रहेगी, दोनों को क्या करोगे, तो 8 5 13 130, चलिए तो कोण सी बराबर 180 माइनस का 130 बराबर का कितना 50, तो कौन सी 50 निकल गया, चलिए कौन सी 50 हो गया।
अब आप गौर करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए जितनी है कोण सी है, कोण ए जितनी कोण सी है, अर्थात दो कोण बराबर है तो दो भुजाएं भी, तो कोण सी के सामने वाली भुजा क्या है, ए बी, कोण ए के सामने वाली क्या है, बी सी, तो दो भुजाएं बराबर हैं, इसीलिए इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सम द्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। किसी को दिक्कत हो गया? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है तुमसे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के किसी एक न्यून कोण की माप। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक समकोण है, चलो तो 4 का ए नंबर समझो, एक कह रहा समकोण है, तो समकोण माने कितना, समकोण बराबर 90, तो चलो थोड़ा सा और बढ़ाओ इसको, ऐसे है, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, ये कितना है आपका। अब आगे कह रहा है कि समद्विबाहु, तो समद्विबाहु माने क्या, दो भुजा बराबर, इसका मतलब ये भुजा ये भुजा के क्या है, तो एक कोण 90 और दो भुजा बराबर, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर, कोण बी बराबर 90, ए बी बराबर बी सी, दो भुजाएं बराबर, इसीलिए देखिए ये भुजा बराबर है तो इसके सामने वाली कोना कोण ए, ये बराबर है तो इसके सामने वाली कोण सी, हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, हम जानते हैं त्रिभुज, ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट में, कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी बराबर कितना, ए का मालूम है ना, बी का मालूम है हाँ कितना, सी का मालूम है ना, तो बराबर कितना, तो सी के जगह पर हम ए बैठा सकते हैं क्योंकि दोनों तो बराबर है, तो आप लिखेंगे ए जोड़ के कितना 2 कोण ए बराबर 100, इसको ले जाओगे तो 90 जाएगी, तो आपको क्या मिलेगा 2 कोण ए बराबर 90, कोण ए बराबर 90/2 कट गया कितना 45, तब प्रत्येक बराबर कोण कितनी कितनी की होगी, तो न्यून कोण की माप कितनी होगी यहाँ। किसी भाई को दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है सुनना, दूसरा नंबर बी नंबर में, अब समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर प्रत्येक कोण यदि शीर्ष का दुगुना हो। देखिए प्रश्न क्या कहा आपसे कि समद्विबाहु त्रिभुज एक आधार है ऐसे, है ना, इसका नामकरण करो, ए है बी है और सी है, आधार कोण देखिए है ना, आधार पर प्रत्येक कोण यदि शीर्ष का दुगुना हो, माने ये जितना है इसका ये दुगुना और ये दुगुना है, हो गया। चलिए तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी आधार है, ए बी क्या है आधार है, और शीर्ष कोण ए है ना, सी है, शीर्ष कोण सी है। अब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से क्या कह रहा है, कोण ए 2 कोण सी, कोण बी 2 कोण सी, है ना, और साथ साथ ये भी कह रहा है कि ये क्या है हमारी, तो ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर, इसका मतलब हुआ कि कोण ए बराबर कोण क्या होगा बी होगा, हो गया। ये सब क्वेश्चन से हमने लिखा है अभी तक। अब हम जानते हैं त्रिभुज के, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी, यहां लिख दीजिएगा हम जानते हैं। चलिए कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितनी 180, ए का वैल्यू मालूम है हाँ कितना 2 कोण सी, बी का वैल्यू मालूम है कितना 2 कोण सी, आई कोण सी तो रहेगा ही, किसी भाई को दिक्कत, तो 2 2 4 और 1, तो 5 कोण सी बराबर कितना, तो कोण सी बराबर 180 बटे का 5, 5 3 बच गया 3 35, 7 बचे 35, तो कोण सी का वैल्यू कितना निकल गया आपको 37 डिग्री, कोण सी का।
अब शीर्ष कोण की माप, तो कौन सी है, तो 37 निकालनी है। हो गया आंसर। किसी भाई को दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे हम लोग। चलिए तो आज इतने ही रहने देते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा सा स्कूल की लेट हो रही है, तो सॉरी इसके लिए। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। विशेष के लिए जय हिंद, जय भारत।